सैड स्टोरीज। ये कहानी है श्याम और राधा की, एक प्रेम कहानी। ये कहानी है राधा और श्याम की, जहाँ राधा श्याम के बिना नहीं रह पाती, वही श्याम का राधा के बिना एक पल भी गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। प्यार में पागल दोनों हमेशा एक जगह रहते, साथ में कॉलेज आना जाना, साथ में बैठना, साथ में लंच करना, क्लास खत्म होने पर साथ में जाना और कॉलेज के बाद शाम को साथ में घूमना। इनको देखकर लगता था जैसे दोनों दो जिस्म एक जान हो। इनकी जोड़ी देखकर यह कहावत इनके ऊपर ठीक बैठती है, न काहू से दोस्ती न काहू से दुश्मनी, किसी से लेना न किसी से देना, अपने में ही मस्त रहा करते थे। इन दोनों के साथ इनके अलावा कोई तीसरा इनके साथ दिख जाए तो समझ लेना वो थी शिवांगी। अब आप सोच रहे होंगे ये शिवांगी कौन है? शिवांगी राधा की रूममेट है, जो उसके साथ हॉस्टल में रहती थी। शिवांगी की कोई दोस्त नहीं थी क्लास में, जिसकी वजह से वह इन दोनों लव बर्ड के साथ अक्सर दिखाई देती थी। शायद मजबूरी भी हो, अकेले रहने से अच्छा साथ में ही रहे। आज राधा और श्याम का अफेयर 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। फर्स्ट ईयर में दोनों मिले थे, पहली दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। हर चीज़ ही ऐसी है जिसे किया थोड़ी जाता है, बल्कि हो जाता है। पहले दोस्ती, हंसी मजाक, कैंटीन में बैठना, गप्पे मारना, हर छोटी सी छोटी बात पर हेल्प करना, हमेशा एक दूसरे की केयर करना, और फिर क्या प्यार होना ही है। एक बार की बात है, राधा को किसी चीज़ की ज़रूरत थी। हॉस्टल बंद होने में कुछ ही समय था। उसने शाम को फ़ोन कर यह बात शेयर की कि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। शाम फ़ोन रखा और तुरंत ही निकल गया सामान लेने, और 10 मिनट में राधा के हॉस्टल के गेट के पास। राधा यह देख हतप्रभ रह गई। उसने कहा, इतनी भी ज़रूरी नहीं थी, इसे तो कल भी ले सकती थी। तुम पूरे पागल हो, पूरे पागल हो। दोनों की जोड़ी पूरे कॉलेज में फेमस थी। वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ वहाँ पढ़ाने वाले फैकल्टी को भी इनके बारे में पता था। दोनों एक दिन कैंटीन में बैठकर चाउमीन खा रहे थे, तभी कुछ बातों को लेकर दोनों में बहस होने लगी। कुछ समय में ही बहस लड़ाई में बदल गई। शाम गुस्से में राधा को कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, जिससे राधा नाराज़ हो जाती है और रोते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाम को एहसास होता है कि राधा को बेवजह ही नाराज़ कर दिया। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जिससे राधा को बुरा लगे। वह मन ही मन अपने आप को कोसता है। अगले ही हफ्ते राधा का जन्मदिन है और मैंने उसे रुला दिया। इस समय तो राधा ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ही गधा हूँ जो उसे बेवजह ही परेशान कर दिया। दूसरे दिन शाम राधा की मनपसंद चॉकलेट और एक गुलाब फूल लेकर उसके हॉस्टल के पास पहुंच जाता है और सोचता है कि यह देखकर राधा को खुश कर दूंगा। शाम राधा को सरप्राइज देने के लिए उसकी दोस्ती शिवांगी को फ़ोन करता है और कहता है, राधा को बिना बताए हॉस्टल से बाहर ले आओ। शिवांगी बताती है कि राधा आज सुबह ही अपने घर चली गई। कल रात उसके घर से फ़ोन आया था, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इसीलिए वह मिलने गई है। यह सुनकर शाम को बहुत ही दुख होता है कि राधा के घर जाने से पहले ही उसे मिल लेना चाहिए था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि राधा आज सुबह ही घर चली जाएगी।
अब वह राधा को फ़ोन भी नहीं कर सकता, क्योंकि राधा के घर वाले ही बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और किसी लड़के का फ़ोन देखकर तो शायद उसे वापस कॉलेज भी मत भेजे। श्याम शिवांगी से पूछता है, राधा कब वापस आएगी, कुछ बताई है क्या? शिवांगी कहती है 4-5 दिन में आ जाएगी। जाते हुए मुझे ये बात राधा ने कही है। 5 दिन बाद तो राधा का जन्मदिन है, क्यों न उसके जन्मदिन को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए और उसे सरप्राइज दिया जाए। श्याम राधा के जन्मदिन को यादगार और राधा को सरप्राइज देने के लिए शिवांगी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। प्लान बना ही ली जाती है और राधा को इस बारे में किसी भी तरह से पता न चले, इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। 4 दिन गुजर जाने के बाद 5वां दिन आ जाता है। इसी दिन राधा आने वाली थी। प्लान के मुताबिक श्याम एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर लेता है, डेकोरेट करने रेस्टोरेंट चला जाता है। दूसरी तरफ प्लान के अनुसार शिवांगी को किसी बहाने से राधा को रेस्टोरेंट लाना है और रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले मुझे फ़ोन कर बताने के लिए शिवांगी से कहता है, ताकि वह तैयार रहे। श्याम आज बहुत खुश है, सोचता है राधा को ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वह जीवन भर याद रखेगी। तभी श्याम के फ़ोन में शिवांगी का फ़ोन आता है। श्याम समझ जाता है प्लान के अनुसार ही शिवांगी राधा को लेकर आ गई है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। श्याम बहुत ही उत्साहित होकर फ़ोन उठाता है। शिवांगी श्याम से बोलती है, राधा जिस बस से वापस आ रही थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। राधा को बहुत चोट लगी है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुन श्याम के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन में गिर जाता है। वह खुद उसी जगह बैठ जाता है। वह रोने लगता है। वह राधा को आज सरप्राइज देने वाला था और खुद ही सरप्राइज हो जाता है। श्याम और शिवांगी कुछ देर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां राधा एडमिट थी। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है राधा के सिर में गहरी चोट लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खून बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। श्याम को कुछ समझ नहीं आता और चीख चीख कर रोने लगता है। इस घटना के लिए वह अपने आप को दोष देने लगता है और कहता है उसने उस दिन राधा को रुलाया था, जिसकी वजह से आज यह सब हुआ है। और राधा 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 कहते हुए पागलों की तरह श्याम हॉस्पिटल से चला जाता है।